नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे अभी देश में चुनाव का बहुत गर्मा-गर्म माहौल है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे देश में कब-कब चुनाव कैसे-कैसे हुआ है और आज तक कैसे चला है। देखिए, हमारे देश में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि क्या-क्या खबर है इसके बारे में। ये जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इसका श्रेय हम देते हैं दृष्टि आईएएस वाले को, क्योंकि ये उन्हीं का नोट है। जैसे-जैसे भारत में 2024 के आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही 1951 से 52 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह उद्घटन चुनाव भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक निर्णायक क्षण था। जब हुआ था उस समय था। भारत के पहले आम चुनाव के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? ऐतिहासिक मतदान के बारे में समझते हैं। स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और एक से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। लगभग साल भर लग गया था भाई। यह एक बृहद प्रक्रिया थी जिसमें विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा मतदान करने जा रहा था, जिससे यह उस समय दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा चुनाव बन गया। अतः अंततः देश भर से यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश भर से 17.32 करोड़ मतदाता मतदान देने के लिए नामांकित हुए और इनमें लगभग 45% महिलाएं थीं उस समय। 21 बरस से अधिक आयु के 176 मिलियन मतदाताओं ने मतदान की आयु 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के पारित होने के साथ केवल 18 वर्ष कर दी गई थी। मतलब पहले जो चुनाव होता था तो उसमें 21 वर्ष के ही लोग चुनाव करते थे, मतदान देते थे। लेकिन 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 18 वर्ष कर दिया गया। यह पहली बार था कि सार्वभौमिक मतदान का इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। वयस्क मताधिकार लागू किया गया था और इनमें 82% यानी 82% मतदाता निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। कानूनी ढांचा क्या था? संसद ने मतदाता योग्यता, निर्वाचन मशीनरी और अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए आधार तैयार करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से और 1951 को अधिनियमित किया। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी, जिसमें सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे जो पहले चुनाव आयुक्त था उनका नाम था क्या था? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्या कहता है कि निर्वाचन मशीनरी क्या था, कैसे कैसे पहले होता था चुनाव। निरक्षर मतदाताओं की सहायता के लिए रंगीन मत पेटियों और ₹1 के नोट के आकार के मतपत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर कम होने से यानी लगभग कितना था? 18.33% ही उस समय साक्षरता था। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि जो उस समय जो अधिकतर मतदाता थे वो कितना थे? निरक्षर थे, यानी कि 82% ऐसे मतदाता थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। मात्र 18.33% ऐसे मतदाता थे जो पढ़े लिखे थे। उसके कारण प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग रंग की मतपेटियों का उपयोग करने का विचार आया था, क्योंकि उस समय तो लोग पढ़े लिखे थे नहीं ज़्यादा, तो रंग पहचान कर, छाप को पहचान कर, चुनाव चिन्ह को पहचान कर ही वोट करते थे। लेकिन इसे व्यावहारिक माना गया। इसके बजाय सभी बूथों पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग मतपेटियों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होना था। आगे क्या कहता है कि मतपत्र गुलाबी रंग के होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग और राज्य को दर्शाने वाले 2 अक्षरों वाले क्रमांक को शामिल किया गया। जैसे हैदराबाद राज्य के लिए HY, बिहार के लिए BR और असम के लिए AS। यानी ऐसा सिंबल कर देता कि अच्छा ये जो HY है ये हैदराबाद से आया है, BR है जो बिहार से आया है और AS या असम से, जैसे दिल्ली के D। तो सभी स्टेट का अलग-अलग अपना सिंबल था और फिर जितने भी चुनावी प्रत्याशी खड़ा थे उनके सबके अपने-अपने कलर के पेटी हुआ करते थे। कहता है कि राजनीतिक परिदृश्य और पार्टी की भागीदारी। वहाँ 53 यानी कि 53वां राजनीतिक दल थे, जिनमें से 14 राष्ट्रीय थे। यानी कि उस समय हमारे देश में 53 राजनीतिक दल थे, जिनमें से 14 राष्ट्रीय थे। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य समूह शामिल थे। यानी 14 उस समय राजनीतिक पार्टी थे। आज हमारे देश में मात्र 6 राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी बात बहुत सारे पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन उस समय था 14 राष्ट्रीय पार्टी। चुनाव परिणाम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिक बल के रूप में उभरी, जिसमें से 489 लोकसभा सीटों में से 311 सीटें प्राप्त की और सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। आपको पता है कि आजकल हमारे जो लोकसभा सीट है कितना है? हम देखते हैं कि लोकसभा की जो चुनाव होती है उसमें 545 की चुनाव होता है, लेकिन उस समय कितना था? 489 में 311 सीटें लाया था कांग्रेस पार्टी और इतना लाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI उप विजेता बनकर उभरी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दल रहे। तो ये रहा जो चुनाव की जो खबर है, थोड़ा इस पर हम डिस्कशन कर लिए हैं। फिर हम अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।